हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आपको अपना जनरल टेस्ट का सेक्शन प्रिपेयर करना है इन लास्ट 10 डेज के अंदर, ताकि आप अपना सीयूटी के अंदर स्कोर इंक्रीज कर सको। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ताकि आप इन लास्ट डेज के अंदर अपना टाइम ना वेस्ट करो और सिर्फ उन टॉपिक्स को करो ताकि आपके सीयूटी के अंदर स्कोर बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बात करेंगे जनरल टेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर जो सेक्शन होगा आपका वो होगा जनरल नॉलेज का। ठीक है, इस चैनल के ऊपर हमने पूरी की पूरी टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज निकाल रखी है। आप वो जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने जनरल नॉलेज का पूरा सीरीज निकाला था, जिसके अंदर हमने पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर से भी आपके काफी क्वेश्चन आए थे सीयूईटी 2022 के अंदर। तो इस बार भी हमने वही सीरीज आपकी कंटिन्यू करी थी, और उसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए थे। ठीक है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे, वो जनरल नॉलेज के अंदर आपको करनी है। वो सबसे पहले होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, और लास्ट ईयर ना आपके दो क्वेश्चन आ रखे थे इसके अंदर कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं आपका, तो जैसे पूछ सकते हैं वो कि जो आपका भारत रत्न अवार्ड है। ठीक है, ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो आपका पद्म विभूषण है आपका, वो कौन से नंबर का अवार्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना है एक बारी। आप नेट पे भी नॉर्मल सर्च कर सकते हो। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसके अंदर से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारे इसके अंदर। इसके अंदर जो होगा आपका, कई क्वेश्चन आपके जो आपके कंट्रीज हो गए उसके कैपिटल पूछ लेते हैं वो आपसे। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार वो करेंसी पूछ रखा है, जैसे अभी आपने मॉक टेस्ट देखा होगा एनटीए का। ठीक है, तो इसके अंदर भी ना उन्होंने पूछ रखा है कि इस कंट्री का करेंसी क्या है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप सारे कंट्रीज के कैपिटल्स और एक बार ये आप उसके करेंसी को एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि पेपर में पता नहीं है ना, आपके सामने ऑप्शन आएगा। अगर आपको लग सकता है कि अगर आपने देख रखा होगा तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो आप पता लगा सकते हो कि इस कंट्री के बारे में मैंने पढ़ा है और वो ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक बार सभी कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी को आपने देखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़े क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आएंगे, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार कर लेना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, चैनल के ऊपर आपको टॉप आपको 100 जो क्वेश्चन होंगे जो कि सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन हमने बना रखा है। तो उसको भी आप एक बार जाकर देख लो, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका करंट अफेयर का होगा, जिसके अंदर से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको ज्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको लास्ट 6 मंथ्स के अगर हम बात करेंगे, तो आपको मैक्स टू मैक्स आपको दिसंबर से करंट अफेयर उठाना है, दिसंबर 2022 से, या तो आप जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से लेकर के अभी आपको रिसेंट जो आपका मंथ चल रहा है मई का, ठीक है, जो आपका मई मंथ है आपका, वो आपको वहां तक करंट अफेयर करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा पुराना करंट अफेयर आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे आपको पूरी पीडीएफ, आपको मंथली जो आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ है वो अपलोड हो रखी है, आप जाकर के वहां से भी उठा सकते हो ये चीज। ठीक है, जितने जो मंथली करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से भी आप एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर का। तो अभी हमने बात कर ली कि आपको जीके क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो होगा वो होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का आपको टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर ना आपके काफी सारे टॉपिक बनते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपको इसमें क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ताकि जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, सारा कुछ लेकर बैठोगे, देखो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक बच्चा वो जिसने सब कुछ कर रखा है उसको रिवाइज करना है, तो वो तो भाई सब कुछ रिवाइज करेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं करा। ठीक है, मतलब उसने ढंग से अब तक जीटी सेक्शन को छुआ भी नहीं है, वो सिर्फ डोमेन तैयारी कर रहा था। तो उसके लिए एक बात ध्यान रखनी जरूरत है आपको, कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाना है। आपको लास्ट ईयर पेपर देखना है, कि एनालाइज करना है उसको, कि वहां पे कितने क्वेश्चन कौन से पोर्शन से आ रखा है आपका। ठीक है, जिससे आपका टाइम आपको बचेगा। ठीक है, और आप उसको सही यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है,
तो इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे आपका लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है? यहाँ पे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन और इसके अंदर जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, वो भी 1-2 पूछे जाते हैं आपसे, तो उसको भी आप ज़रूर कर लेना। और जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका मिरर एंड वाटर इमेजेस, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी आपको करनी है। तो आप इसका एसेस ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन एक बारी देख ज़रूर लेना है आपको, ठीक है? अगला जो हमारा वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके क्लास 8 तक के होते हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आएँगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टाइम एंड वर्क, आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्वेश्चन है ना, ये ज़रूर करके जाना आप पेपर के अंदर। चाहे तो आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, तो आपको ये ज़रूर करके जाना है, ठीक है? तो आपके एचसीएफ, एलसीएम हो गए, थोड़े रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे और भी आपके ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है? आप एक बार इन सबको एक बारी देख सकते हो, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है? इसके अंदर आपका जो होगा डीआई के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप एक काम भी कर सकते हो कि सबसे पहले इसके अंदर आप डीआई वाला पार्ट ज़रूर करना, ठीक है? तो उसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी सारे आ चुके हैं पिछली बार पेपर के अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, ठीक है? इसको भी आपने ज़रूर से करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपको ये जो जितने भी आपके जीटी पार्ट है ना, इसके अंदर हमने बात करी कि आपको सबसे पहले जीके पार्ट उठाना, ठीक है? क्योंकि जीटी और जो आपका करंट अफेयर जो पार्ट होगा ना, उसके लगभग आपके 15 टू 16 या 20 क्वेश्चन तक आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक? तो आज हमने डिस्कस किया कि आपके कौन-कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जीटी सेक्शन के लिए। आपको ज़रूर से ये सारे टॉपिक आपको पेपर के अंदर करके जाना है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और आखिरी के अंदर आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, ताकि पेपर के टाइम पे आप बीमार ना पड़ो, ठीक है? अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो। इसके साथ-साथ अगर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमें इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। बाकी जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएँगे। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो आप वहाँ पे और इसके साथ-साथ सीयूटी से रिलेटेड सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है? इसके साथ-साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप वो जॉइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जीटी सेक्शन हो गया, डोमेन सेक्शन हो गया, ठीक है? तो इनके लिए जो बेस्ट बुक हमने बता रखी है, ओसवाल की बुक है, ठीक है? नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप लास्ट डेज़ के अंदर ये टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाना, ठीक है? बाकी हमने इंग्लिश के लिए हमने पूरी बता रखी है कि 10 डेज़ के अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है? आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, आप बेझिझक पूछ सकते हो हमसे, ठीक है? चाहे आप इंस्टा पे पूछ लो, व्हाट्सएप पूछ लो, ठीक है? चाहे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख लो, आप सभी का रिप्लाई ज़रूर किए जाएँगे। सो आज के लिए इतना ही, मेक श्योर कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसी आ रही होंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।